सियासी फायदा, सियासी लाभ कितना ले, लेकिन किस रूप में आप देखेंगे इसको? आपकी टिप्पणी। राजू जी देखिए, जैसा कि कहा गया कि ये जब अटैक हुआ था पुलवामा का, तभी से संदेह के घेरे में था और उसका एक खुलासा हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सतपाल मलिक के कहने के बाद ही लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में तो पहले से भी आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश को एक खास पैटर्न में बना दिया गया है पॉलिटिकली, तो उससे बहुत बहुत सारी चीजें इसके ऊपर डिस्कस नहीं हो रही। अब निश्चित रूप से डिस्कस तो होंगी, लेकिन मैं इन चीजों को सियासी फायदे या इसका नतीजा क्या निकलेगा इससे भी आगे जाके ये देखता हूं कि क्या अब देश या लोकतंत्र के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वे सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कर सकते हैं? क्या बहुत सारी एजेंसियां हैं, क्या इसमें जाकर सरकार को कुछ कह सकती हैं कि इसके ऊपर कुछ न कुछ दिया जाए? आप याद कीजिए कि अडानी मामले पर भी इतना कुछ हो गया, इसमें देश के सबसे बड़े एक विरोधी दल के नेता को उसकी सांसदी चली गई, बहुत ऐतिहासिक घटना है, जो 2 या 3 ही मौके पर ऐसा हुआ है। उसके बाद भी सरकार की ओर से कोई बहुत ज्यादा अभी भी अडानी मुद्दे पर कुछ नहीं आया है। तो निश्चित रूप से इस सरकार के पास इतना हौसला है, इतनी ताकत है और इतनी ढीठता भी है कि वो जनता की किसी भी बात का जवाब न दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस खुलासे के बाद और सतपाल मलिक के बोल देने के बाद देश एक ऐसे ऐसे बिंदु पर खड़ा हो गया है कि जब उसे चुनना होगा कि आपको आपके नेता की चुप्पी चाहिए या आपको देश का लोकतंत्र चाहिए। अब हम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए या लोकतंत्र में शामिल जितने लोग हैं, उसमें मीडिया क्या रोल करेगा उसके ऊपर तो सीधे सीधे वहीं पर कांग्रेस ने मतलब कटाक्ष किया कि देखिए अब इसमें जो मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम चुप्पी जो है वो रास्ता जो है सरकार हमेशा अपनाती रही है, मोदी भी चुप रहे हैं। लेकिन मीडिया की ओर भी इशारा किया गया कि अब इसको किस तरीके से उठाया जाएगा। और कल के अखबारों में, कल के मीडिया के या शाम के भी हेडलाइन से पता चल जाएगा कि मीडिया क्या अब भी देश के साथ है या इनके साथ है, सरकार के साथ है। ये जो खुलासा है, ये खुलासा हम सब के लिए, पूरी जनता के लिए आंख खोल देने वाला होना चाहिए। लेकिन जिस समय ये कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो मैं उसके नीचे जो लोगों के कमेंट्स आ रहे थे वो भी देख रहा था। उस कमेंट्स में अभी भी बहुत सारे तत्व ऐसे बचे हुए हैं जो जनता का ही हिस्सा है। वो किसी ने कहा कि कांग्रेस की तो बकबक करने की आदत है, कुछ ने कहा कि सरकार को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो उन तत्वों को जगाना जो है असली सबसे बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज जो केवल कांग्रेस का नहीं है, ये केवल संपूर्ण विपक्ष का नहीं है, ये मीडिया के सामने भी चैलेंज है कि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाए और लोगों को इवोक करे, लोगों को प्रोत्साहित करे कि भाई आप सरकार से सवाल पूछिए। अंतिम बात मैं जो कहूंगा कि वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसका क्या रिएक्शन होता है, ये देखने वाला होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है, उन्होंने बहुत सारी चीजों का खुलासा किया है कि सारे के सारे को चुप करा दिया गया है। राष्ट्रपति को भी वो साइडलाइन करके रखा हुआ है। राष्ट्रपति के जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसका भी अप्रूवल जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है। प्रशासन तो पूरा का पूरा उनके हाथ में है। लेकिन देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी इंटरनली जो है इससे व्यथित होती है या इसी लाइन पर चलती है या मोदी के पीछे अब भी खड़ी होती है। मुझे सबसे बड़ी जो आशा है वो आशा जो है वो पार्टी के अंदर जब तक कोई इसका बहुत जबरदस्त असर नहीं होगा तब तक बहुत नहीं है। स्टेक होल्डर्स धीरे 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 समझ रहे हैं, लेकिन उसकी गति जो है बहुत धीमी है। बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है कि जब लोगों को एक तरफ देश और एक तरफ नेता को चुनने की बात आती है तो लोगों ने देश को चुना है। देखना यह है कि हम भारतीय अब नेता को चुनते हैं किसी या देश को वजन देते हैं और देश की तरफ अपना पलड़ा भारी करते हैं। राजीव जी, यही देखने वाली बात होगी। जी जी।